Children, we have done half of the chapter of chapter 3 English literature, uncovering the ghost of Nancy Drew. So let us continue. So till now अब तक हमने स्टोरी में पढ़ा कि जॉफ्रे लैपिन एक यंग लाइब्रेरी वर्कर है जो फ़ैन है नैन्सी ड्रू की सीरीज़ का। नैन्सी ड्रू एक डिटेक्टिव स्टोरी में गर्ल है जिससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है जॉफ्रे, और इसके राइटर का वो पता लगाने के लिए क्लूज़ फाइंड आउट कर रहा है। सो लेट अस कंटिन्यू। ओनली मिल्ड्रेड कुड रिवील दिस सीक्रेट। सीक्रेट क्या था कि मिल्ड्रेड अपना नेम क्यों हाइड कर रही है, वो अपना रियल नेम मेंशन क्यों नहीं कर रही अपनी वर्क में, अपनी स्टोरीज़ में। जॉफ्रे अरेंज्ड एन इंटरव्यू। जॉफ्रे ने मिल्ड्रेड के साथ एक इंटरव्यू अरेंज किया। द मोमेंट दे मेट ही फेल्ट एज इफ ही वर टॉकिंग टू नैन्सी ड्रू हरसेल्फ। जब वो मिल्ड्रेड से मिला तो जॉफ्रे को लगा जैसे वो नैन्सी ड्रू के साथ ही बात कर रहा हो। एज अ लॉन्ग टाइम रिपोर्टर फॉर द टोलेडो ब्लेड। टोलेडो ब्लेड इज़ द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। Mildred had detecting in her blood just as Nancy did. तो मिल्ड्रेड काफ़ी लॉन्ग टाइम से टोलेडो ब्लेड नाम के न्यूज़पेपर में एज अ रिपोर्टर वर्क कर रही थी, और मिल्ड्रेड का खुद का नेचर था बिल्कुल डिटेक्टिव के जैसा ही सोचने का, इसीलिए वो अपनी स्टोरी में नैन्सी का कैरेक्टर रखी थी, और नैन्सी के कैरेक्टर में वो अपना ही खुद की फीलिंग को एक्सप्रेस करती थी। Like Nancy, Mildred broke molds of what people thought women should do. Broke molds की मीनिंग है to do something different, did things differently. वो कुछ ऐसी चीज़ें करती थी जो कि किसी गर्ल को लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे। वो ओल्ड टाइम में लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि कोई गर्ल ऐसा काम कर सकती है। मिल्ड्रेड को ऐसी ही चीज़ें करना पसंद था, और सेम चीज़ वो अपने बुक में, अपने राइटिंग वर्क में एक्सप्रेस करती थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। और उस टाइम की मिल्ड्रेड ही फर्स्ट वुमेन थी, पहली ऐसी फीमेल थी जिसने ग्रेजुएशन किया था जर्नलिज्म में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा। In 1927, she received the first master's degree the school ever gave. और फर्स्ट टाइम 1927 में मिल्ड्रेड को मास्टर्स डिग्री मिली थी। उस टाइम किसी भी स्कूल से मास्टर्स की डिग्री लेने वाली ये फर्स्ट फीमेल पर्सन थी। ओके। हर एडवेंचरस लाइफ इंक्लूडेड बिकमिंग अ पायलट, अ चैम्पियन ड्राइवर एंड स्विमर। और वो सारे एडवेंचरस काम करना उसको बहुत पसंद था। वो एक पायलट बनना चाहती थी, एक ड्राइवर बनना चाहती थी, बिल्कुल चैम्पियन ड्राइवर, एंड अ चैम्पियन स्विमर ऑल्सो। ये सारे इसकी मिल्ड्रेड की एडवेंचर्स थे, वो ऐसा करना चाहती थी अपनी लाइफ में। नेक्स्ट पेज पे चलिए। आफ्टर शेयरिंग दीज डिटेल्स अबाउट हर लाइफ, मिल्ड्रेड कन्फर्म्ड वॉट जॉफ्रे सस्पेक्टेड, शी वॉज द ओरिजिनल कैरोलिन कीन। ये सारी बातें जब मिल्ड्रेड ने शेयर की जॉफ्रे से, फिर उसने ये भी बताया कि शी इज़ द ओरिजिनल कैरोलिन कीन, वही कैरोलिन कीन है, मिल्ड्रेड ही कैरोलिन कीन है, इसने जॉफ्रे को बता दिया। व्हेन मिल्ड्रेड वाज अ कॉलेज स्टूडेंट, शी हैड हर्ड ऑफ अ राइटिंग जॉब विद एडवर्ड स्ट्रेटमेयर पब्लिशिंग सिंडिकेट। जब मिल्ड्रेड कॉलेज में थी तो उसने इस पब्लिशर का, एडवर्ड स्ट्रेटमेयर का नाम सुना था। सिंडिकेट की मीनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम एडवर्ड स्ट्रेटमेयर था। स्ट्रेटमेयर हैड डिसाइडेड टू फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री टू राइट चिल्ड्रंस बुक। स्ट्रेटमेयर ने एक फैक्ट्री सोचा था सेटअप करने के लिए जिसमें वो चिल्ड्रन बुक को पब्लिश करेगा। हिज आइडिया वॉज टू हायर राइटर्स टू घोस्ट राइट बुक्स अंडर मेड अप नेम्स। उसने ये प्लान किया था स्ट्रेटमेयर ने कि उसके यहाँ जो राइटर्स हायर करेगा वो घोस्ट राइट करेंगे, यानी कि फैंटेसी स्टोरीज़ लिखेंगे चिल्ड्रन के लिए, और कोई भी राइटर अपना नेम रिवील नहीं करेगा। दिस वे
he could hire various writers to author a series from his own story ideas. इस तरीके से स्ट्रेट मेयर ने अपनी स्टोरी आइडिया दे करके कई राइटर्स को अपने यहाँ जॉब पे रखा और किसी को भी उसका रियल नेम रिवील करने से मना कर दिया. He would be able to publish many books quickly. और इस तरीके से जब बहुत सारे राइटर्स स्ट्रेट मेयर के यहाँ वर्क कर रहे थे तो एक साथ ही उसको बहुत सारे बुक्स पब्लिश करने का मौका मिला और क्विकली उसने बहुत ज़्यादा बुक्स पब्लिश करवाया. एंड इफ़ वन राइटर क्विट इट वुड नॉट मीन द एंड ऑफ अ सीरीज़. और अगर कोई एक राइटर जॉब छोड़ भी देता है तो सीरीज़ का एंड नहीं होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारे राइटर्स को अपने यहाँ हायर करा हुआ है. स्ट्रेट मेयर ऑफर्ड मिल्ड्रेड द जॉब ऑफ घोस्ट राइटिंग अ न्यू सीरीज अबाउट अ गर्ल नेम्ड नैन्सी ड्रू. तो नैन्सी ड्रू की स्टोरी लिखने के लिए स्ट्रेट मेयर ने मिल्ड्रेड को जॉब पे रखा था. शी एक्सेप्टेड, और मिल्ड्रेड ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया था. शी वॉन्टेड टू गिव रीडर्स अ गर्ल हीरोइन. मिल्ड्रेड रीडर्स को अपने राइटिंग के थ्रू एक गर्ल हीरोइन यानी एक फीमेल हीरोइन कैरेक्टर दिखा रही थी, हु वॉज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एट दैट टाइम. और उस टाइम में ऐसी चीज़ें किसी गर्ल के लिए करना बड़ा ही मुश्किल सी बात होती थी. नैन्सी वुड लव टू एक्सप्लोर एंड फाइंड एडवेंचर्स इन हर एवरीडे लाइफ. नैन्सी का कैरेक्टर ऐसा था जो कि एक्सप्लोर करना, चीज़ों को फाइंड आउट करना बड़ा ही उसको पसंद था. वो रोज़ कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करती रहती थी. शी वुड बी इंटेलिजेंट एंड हैव अ न्यू काइंड ऑफ फ्रीडम अबाउट हर. और नैन्सी बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर थी और बिल्कुल फ्रीडम फील करने वाला कैरेक्टर है ये, जो कि किसी से भी इसको डर नहीं लगता था, किसी चीज़ से वो डरती नहीं थी. Mildred wanted readers to feel as if they were sharing Nancy's adventures, to dream about adventures of their own. Mildred चाहती थी कि जब रीडर्स इसकी बुक रीड करें तो नैन्सी के कैरेक्टर में खुद भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें, कि जो फीमेल पर्सन्स अपने लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं कर पा रहे तो नैन्सी के कैरेक्टर के थ्रू वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते थे. एट फर्स्ट स्ट्रेट मेयर वॉज डिसअपॉइंटेड विथ मिल्ड्रेड नैन्सी. तो स्टार्टिंग में जब मिल्ड्रेड ने राइट किया नैन्सी के बारे में तो स्ट्रेट मेयर को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि नैन्सी एक फ़ीमेल पर्सन है, कैरेक्टर है, और उस टाइम में गर्ल्स को इतनी फ्रीडम नहीं थी. ही थॉट शी वॉज टू नर्वी. स्ट्रेट मेयर को लगा कि मिल्ड्रेड बहुत ज़्यादा नर्वी हो रही है. नर्वी का मतलब डेयरिंग एंड बोल्ड. डेयरिंग वर्क कर रही है वो, जो कि उस टाइम में किसी गर्ल से एक्सपेक्टेड नहीं था. बट द बुक्स वर अ ह्यूज हिट. लेकिन ये जो नैन्सी ड्रू की सीरीज़ थी वो उस टाइम में बहुत बड़ा हिट थी. एज कैलन कीन, मिल्ड्रेड रोट 23 ऑफ द फर्स्ट 30 नैन्सी ड्रू मिस्ट्रीज. और उस टाइम 23 बुक्स इसने मिल्ड्रेड ने लिखी थी कैलन कीन के नाम से. आउट ऑफ 30 नैन्सी ड्रू मिस्ट्रीज, टोटल 30 हैं नैन्सी ड्रू मिस्ट्रीज की बुक्स, उसमें से 23 मिल्ड्रेड ने लिखी थी. आफ्टर शी लेफ्ट द कंपनी, अदर ऑथर्स इंक्लूडिंग स्ट्रेट मेयर्स डॉटर हैरियट एडम्स टुक ओवर सीरीज. और उस टाइम जब मिल्ड्रेड ने ये वर्क छोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ दिया, क्विट कर दिया, तो स्ट्रेट मेयर की डॉटर ने, हैरियट एडम जिसका नाम है, उसने कंटिन्यू कर लिया, उसने वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लिया. मिल्ड्रेड वॉज सोन टू सीक्रेसी. और मिल्ड्रेड के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसका रियल नेम कहीं पे भी शो नहीं किया गया था. सीक्रेसी की मीनिंग होती है द स्टेट ऑफ कीपिंग समथिंग सीक्रेट. और ये बात सीक्रेट ही रही कि रियल राइटर मिल्ड्रेड ही है. फॉर मोस्ट ऑफ अ लाइफ मिल्ड्रेड केप्ट द सीक्रेट ऑफ अ रोल इन राइटिंग नैन्सी ड्रू बुक्स. और मिल्ड्रेड अपनी पूरी लाइफ में इस चीज़ को सीक्रेट ही रखी कि उसने ही नैन्सी ड्रू बुक्स लिखा है. इवन व्हेन हर डॉटर केम होम फ्रॉम स्कूल अपसेट बिकॉज नो वन बिलीव्ड हर मॉम हैड रिटन द बुक्स, मिल्ड्रेड केप्ट साइलेंट. और जब इसकी डॉटर स्कूल से आती थी तो वो भी सैड होती थी. वो इसलिए सैड होती थी क्योंकि कोई भी इसकी डॉटर को बिलीव नहीं करता था कि मिल्ड्रेड इसकी मदर हैं और उन्होंने ही नैन्सी ड्रू की सीरीज़ लिखी है. Then in 1980, Geoffrey Lapin heard about a court case involving the publishers of Nancy Drew Mysteries. फिर 1980 में जॉफ्रे को पता चला एक कोर्ट केस के बारे में जिसमें पब्लिशर
ऑफ नैन्सी ड्रू मिस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया था। यानी ये क्वेश्चन हुआ था कि नैन्सी ड्रू के पब्लिशर को ये आंसर देना है कि कौन है इसका रियल ऑथर। हैरियट एडम्स वॉज क्लेमिंग टू बी द वन एंड ओनली कैरलिन कीन, लेकिन उस टाइम हैरियट एडम्स जो कि स्ट्रेट मेयर की डॉटर थी, उसने बोला कि सिर्फ वही है जिसने नैन्सी ड्रू की सीरीज़ लिखा है, और खुद को उसने कैरलिन कीन बताया। जॉफ्रे told Mildred, and she appeared in court to identify the work released that proved her authorship. उस टाइम जॉफ्रे ने मिल्ड्रेड को बताया कि वो कोर्ट जाए और अपनी आइडेंटिटी अपने वर्क के लिए बता दे सबको, और उसने ऐसा ही किया। द घोस्ट ऑफ नैन्सी ड्रू वॉज अनकवर्ड। तब जाके जब कोर्ट में इस चीज़ को, मिस्ट्री को रिवील कर दिया मिल्ड्रेड ने कि शी इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सीरीज ऑफ नैन्सी ड्रू, तभी जाके ये चीज़ रिवील हो पाई कि घोस्ट ऑफ नैन्सी ड्रू, ये पूरी सीरीज़, ये पूरी बात ओपन हो गई। मिल्ड्रेड वर्ड बेंसन लिव्ड टू बी 96, और मिल्ड्रेड वर्ड बेंसन 96 तक जिंदा रहीं, फिर उनकी डेथ हो गई। शी रोट मैनी अदर चिल्ड्रन बुक्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। उन्होंने और भी कई सीरीज़ और भी कई बुक्स चिल्ड्रन के लिए लिखी थी अपनी लाइफ में, एज वेल एज हर ओन न्यूज़पेपर कॉलम, और वो न्यूज़पेपर कॉलम्स में भी अपना आर्टिकल लिखती थी। टू मैनी नैन्सी ड्रू फैंस शी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज द रियल कैरलिन कीन, और जो भी इनके फ़ैन हैं नैन्सी ड्रू सीरीज़ के, वो उनको कैरलिन कीन की तरह ही रिमेंबर करते रहेंगे, क्योंकि मिल्ड्रेड वर्ट उनका रियल नेम अभी भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। सो हियर द स्टोरी कम्स टू एन एंड। आप इस स्टोरी को एक बार अच्छे से रीड आउट करेंगे। कोई भी चीज़ हार्ड वर्ड हो या कोई पॉइंट आपको समझ में ना आ रहा हो, देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।